हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से ईजीएस्ट वे में और इफेक्टिव वे में एप्लीकेशन लिखना ज़रूर जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ये सर्टिफिकेट बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है, तो मैंने इसी का एग्जाम्पल ले लिया। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं। The certificate has specific details of the institution you studied at previously. मोटे तौर पे कहा जाए तो अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करते हो तो उस इंस्टीट्यूशन का ये प्रूफ भी देता है कि आपने उस कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई करी है। या फिर अगर आप अभी उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से ऐड हो तो इस एसोसिएशन का ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रूफ भी देता है। इसके अलावा और भी कुछ इसके यूज़ हैं, जैसे कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस योर वीज़ा जॉब एप्लीकेशंस। वीज़ा जॉब एप्लीकेशंस और बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस जो कि आप बाहर भरते हो उसमें भी ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आप ये हमेशा याद रखना कि जो भी आपको फॉर्मेट दी जाती है, कुछ ऐसे भी होती हैं कि फॉर्मेट दी जाती है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, वो हमेशा हमेशा अटेस्टेड होना चाहिए आपके हेड से, इंस्टीट्यूट के हेड से, कंपनी के हेड से, ऑर्गेनाइजेशन के हेड से। आजकल स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। अभिजीत एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है एंड ही डजंट नो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एप्लीकेशन एंड ही डजंट इवन नो हाउ टू राइट एप्लीकेशन इन अ ईजिएस्ट वे। किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हम कहाँ एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हमें अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, हमारा मोटिव पता होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने के पीछे, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना आना चाहिए और डिजिग्नेशन तो हम लिख ही लेंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एड्रेस करते हैं। टू के बाद तो मैंने बहुत लोगों को कॉमा देते हुए नहीं देखा है। ये एक आपके इंप्रेशन को शायद कह सकते हैं थोड़ा रिड्यूस कर देता है। उसके बाद हम द प्रिंसिपल का स्पेलिंग आप प्लीज़ ध्यान से देख लो। XYZ कॉलेज और स्कूल, अपने कॉलेज और स्कूल का नाम मेंशन करो और उसका एड्रेस दे दो। मैंने दे दिया टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज या स्कूल, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। अब बारी आती है डेट फॉर्मेट आप बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने डेट, फिर मंथ और फिर ईयर दे रखा है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट में तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही लिख देते हैं। हमें मुश्किल से 2 से 3 वर्ड में ही ये सब्जेक्ट वाला पॉइंट को ख़त्म कर देना होता है। जैसे कि आप लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर एनीथिंग दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, सिर्फ उतना ही नाम लिखना है। अब हमारा एड्रेस हो गया। अब रिस्पेक्टेड सर या मैडम आप जिनके लिए भी लिख रहे हो आप लिख दो और इसके बाद भी आप कॉमा देना बिल्कुल भी मत भूलो। ये सिर्फ एक लाइन में ही एडजस्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। एक बात हमेशा याद रखना है कि एप्लीकेशन चाहे जिस चीज़ के लिए भी लिख रहे हो पोलाइट मैनर में लिखनी चाहिए। अब हम लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। आई अभिजीत सोलंकी, आप आई एम अभिजीत सोलंकी भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन बनकर अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। यहाँ मैं थर्ड पर्सन बनकर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। स्टडिंग इन ABC डिपार्टमेंट ऑफ XYZ कॉलेज स्कूल, आपका जो भी नाम है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर दो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपका कुछ होगा नहीं। उसके बाद आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट की यूज़ क्या है, आपको ज़रूरत क्यों है, तो फिर हम लिखेंगे आई नीड दिस बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। जो भी नाम है स्कॉलरशिप का उसको मेंशन कर दो। आई एम सॉरी, यहाँ स्कॉलरशिप नहीं, यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करें उसका नेम मेंशन कर दो। कई बार लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। अब आता है हमारा सबसे लास्ट और सबसे इफेक्टिव पार्ट। आई देयर फोर रिक्वेस्ट योर काइंड ऑनर, और आप ये भी लिख सकते हो आई देयर फोर रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड्स, और आप ये भी लिख सकते हो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये लिखना तो बिल्कुल मत भूलना एट द अर्लीस्ट, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों को ना लोग काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है उन्हें। तो ये वर्ड डाल देना एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कुड अप्लाई फॉर द गिवन पर्पस। लास्ट में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डाल देना एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो। एंड द लास्ट एंड येट अगेन इफेक्टिव पार्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लेस्ड इफ़ यू ग्रांट मी द फेवर ऑफ, और आप ये भी लिख सकते हो सर काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एस एल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंकिंग यू, नेम, डेजिग्नेशन और कई बार कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देते हैं। ये हुआ हमारा लास्ट एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से रेडी होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन। इसके अलावा बैंक एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस थोड़ा अलग होता है इनसे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल ये स्टूडेंट्स के लिए है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।